पापा जी को ऑफिस जाना है, प्लीज जल्दी आ जाओ। टाइम भी हो रहा है बहुत ज्यादा। आ गए आप? मुझे लगा था कि आप नहीं आओगे आज। अकेले ही आए हो आप? सत्तू सर नहीं आए आज? ओ हाँ, सत्तू थोड़ा काम में बिजी है। अब आपकी तरफ से बात कौन करेगा? चलो चलो, अब हम अंदर चलते हैं। आपको पता है पापा ना बहुत अच्छे आदमी हैं, आप डरना मत उनसे। यही है खास मेहमान? हाँ जी। हेलो खास मेहमान जी। हेलो सर। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी आभा से, सो प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। थैंक यू तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जो तुमने क्लासिकल म्यूजिक वाली किताब दी है ना इसको, उसके लिए। आपको पता है उस किताब के बारे में? हाँ हाँ, पता क्यों नहीं है, रोज पढ़ती है उसको, वो इसकी फेवरेट किताब है। राजू, समोसे शरबत लेकर आओ कुछ। नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो यार तुम? अरे जवान लड़के हो, जवानी में तो सब कुछ खाया जाता है, तुम्हारे बहाने हम भी खा लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहा सर। कुछ नहीं? आभा तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, तुम निकम्मे तो नहीं हो सकते। मेरा मतलब जी, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बस 1 महीना रह गया, फिर ग्रेजुएट हो जाऊंगा। उसके बाद देखेंगे। नहीं नहीं पापा जी, करते तो अभी भी हैं, बताइए ना आप। ओह नहीं जी, वो तो बस बिजनेस इंटरेस्ट है थोड़ा, अपने दोस्त की मदद करता हूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है, बिजनेस माइंडेड तो होना भी चाहिए। बिजनेस तो सर आप करते हो, इतनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है आपने। थैंक यू तुम्हें एक बार फिर से। जब मुझे आपके बारे में पता चला ना सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी मेहनत की है और यहां तक पहुंचे हो। मैं बहुत लकी फील करता हूं कि पठानकोट जैसे शहर में मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मेहनत करो तो भगवान फल देते ही हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, पर फिर भी आपने हमारे छोटे से शहर पठानकोट को इतना डेवलप करने का सोचा है, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो लगता है कि आपको मेरे कॉलेज में आकर इस बारे में एक लेक्चर देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ लेक्चर दे सकता हूँ यार, क्या बात कर रहे हो? पर सर, अगर आप लेक्चर दोगे ना तो मैं पहले बेंच पर बैठकर पूरा लेक्चर सुनूंगा। वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, अपनी बच्ची के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकता। फिर भी देखूंगा, पर मुझे खुशी है कि आभा को तुम जैसा लड़का मिला है। वेल डन आभा। थैंक यू पापा जी। मुझे इस लड़के से बहुत उम्मीद है, ये बहुत आगे तक जाएगा। तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बिजनेस लेसन्स के लिए जो कॉलेज में सीखने वाले थे मुझसे। जी सर, ये तो सर मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन वाली कौन सी बात है, अभी फॉर्मली इनवाइट कर देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड लक। चलो अभी मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूं। जी सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना गेस्ट का। नहीं, इसका इंतजाम भी तुम अपने आप कर लो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, और साथ में ना मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल्स भेज दो, समझ गए? जो पठानकोट का हुआ है ना। रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। हाँ, तुम यहां क्या करने आए हो? बोलते क्यों नहीं हो मजनू की औलाद?
क्या सोचा तुमने कि किसकी तरफ हो तुम? मरवा ने तो नहीं भेजा तुमको कि जाकर ऑफिस में आग लगा दे? नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस ऑफिस से मैंने सीखा है सब कुछ। हाँ, इस ऑफिस से ही तो सीखा है तुमने। मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया ना। तभी तो मेरी पीठ पर वार कर रहा है तू। इतना दुख तो मुझे उस मरवा के गुंडों ने मारा था तभी भी नहीं हुआ था, जितना तुम्हारा साथ छोड़कर जाने पर हुआ। मैं तो दोस्त तुझे बस ये बताने आया कि मैंने मरवा के ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर ली है और आज के बाद मैं तुझसे मिलने नहीं आया करूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत समझदार निकले। तुम्हें भाई कहते कहते मेरा मुंह थक गया और तुम जाकर बैठ गए उस मरवा की गोद में। अरे तुम्हें भाई कहते कहते मेरे होठ थक गए और तुम निकले सांप के बच्चे। जा, निकल जा यहां से, निकल जाओ इस ऑफिस से। नहीं दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो दोस्त। मैंने तो तुम्हें अब पहचाना है। बड़ा आया मजनू, उस लैला के पापा के पैरों में गिरने गए थे। तो यही मजनू लैला के पापा के पैरों में बेड़िया बांध दे तो? क्या कहा तुमने? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये नई चाल चलने के लिए भेजा है उस मरवाह ने। चाल तो दोस्त मैं चलूंगा, वो भी उसके ऑफिस में बैठ के, उसके ही सामने। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो अपनी जाल में खुद फंस जाएगा। और मैं तुमसे सिर्फ ये कहना है दोस्त कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिला करूंगा, ताकि उस मरवाहे को शक ना हो जाए। पर एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगा। आज भी तेरे साथ ही हूं मैं, आज भी तेरे साथ हूं मैं दोस्त। अब क्यों मुंह लटका के खड़े हो बुद्धू? अब तो आप पापा जी वाले इंटरव्यू में भी पास हो गए हो। अब तो पार्टी करने का टाइम है। पार्टी? जहां तुम कहो। ठीक है फिर, आप सिर्फ पार्टी के लिए तैयार नहीं रहना, काम के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि पापा जी को ना काम अच्छा करके दिखाना है। कहीं उनको ये ना लगे उस दिन लड़का आया था सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने, कोई काम नहीं करता। तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे क्या है, फायदा तो आपका ही होना है। मेरे पापा जी के साथ काम करने के लिए बहुत से लोग मरते हैं, स्पेशली नए लड़के, लेकिन आपको मौका मिला है काम करने का। और आप ना वहाँ अच्छे से काम करके दिखाना, क्योंकि मेरे पापा जी के पास जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो किसी और कंपनी के पास होते भी नहीं है इस एरिया में। मेरे पापा जी ना बहुत अच्छे हैं, वो चाहे कितने भी बिजी रहे पर मेरे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे पापा जी। आबा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। ओहो, मुझे पता है आप गलती कर ही नहीं सकते हो। अगर आपसे गलती हो भी गई ना तो आप खुद मेरे पास आके बता देंगे, इतना भरोसा तो है मुझे आपके ऊपर। और हाँ, अगर गलती हो भी गई फिर मैं सोचूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या होगी आपकी सजा उस गलती की। सजा? कैसी सजा? आइसक्रीम, एक सुबह में एक शाम को। क्या बात है गुरचरण जी, मैं काफी देर से देख रही हूँ, कोई तो बात है आपके दिल में जिसे आप कहना तो चाहते हैं पर मुझसे कह नहीं पा रहे हो। दरअसल आबा जी, मैं कह रहा था कि मेरा सत्तू भाई के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, पर मेरे लिए वो एक परिवार है। मैं अपने परिवार को भी इसलिए छोड़ के आया था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। लो देख लो, फिर आप अपने पैरों पे खड़े तो हो गए हो। आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। और मैं ना आपको यकीन दिला रही हूँ कि मेरे यहाँ रहते हुए कभी भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप अपने परिवार से दूर हैं। और साथ में मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मेरे पापा जी के साथ सब कुछ बहुत अच्छे से जल्दी सीख जाओगे। मुझे यकीन है आप पर। अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो तुम्हें एक तरफ होना पड़ेगा, या मेरे तरफ या फिर उस आभा मरवाहा की तरफ। अब तुम्हें चुनना है, मुझे या फिर उस आभा मरवाहा को।
समझ गया ना? हाँ? सरताज सिंह जी, हाँ जी। आई थिंक घर में कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। डू वन थिंग, आप उधर जाइए, मैं इस तरफ जाती हूँ। हाँ। मैडम जी, आप? क्या हुआ सरताज सिंह जी? अरे मिला कुछ? नहीं, कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। बाकी दोनों रूम पूरी तरह से खाली हैं। एंड इट सीम्स कि किसी ने अभी अभी खाली किया है ये रूम्स। इसका मतलब उस शब्बू को पता चल गया था कि हम यहाँ छापा मारने वाले, भागने की तैयारी कर रही होगी। एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो वापस चलते हैं। आप वहां जाइए, मैं यहाँ देखता हूँ। फोटो? मायरा मैडम, मायरा मैडम, ये देखिए, इसे देखकर बताइए, आप पहचानती हैं क्या? सरताज सिंह जी, हम यहाँ शब्बों का फैमिली एल्बम देखने नहीं आए हैं। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं। अपना काम कीजिए और निकलिए यहाँ से। अगर पकड़े गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस लड़के को पहचानिए तो सही। आई कांट सरताज सिंह जी। मैडम जी, मुझे ये किसी की पुरानी सी फोटो लग रही है, जवानी के टाइम की। हाँ, सही कहा सरताज सिंह जी। ये तो मुझे मिस्टर कपूर की फोटो लग रही है। आई मीन, इस फोटो में जो आदमी है वो मिस्टर कपूर से बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट ये उनकी जवानी की फोटो हो सकती है। बट मैंने मिस्टर कपूर की इतनी पुरानी फोटो कभी भी नहीं देखी है। मुझे तो ये कपूर साहब ही लग रहे हैं। बट ये लड़की कौन है, इसका पता लगाना होगा। मैं जसपाल को फोन करता हूं, वो पता करेगा। यू आर राइट सरताज सिंह जी। एटलीस्ट हमें शब्बों के मोटिव का तो पता चल जाएगा। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा हमें। मैडम, अब बहुत देर हो गई है, चलना चाहिए यहाँ से, कोई आ ना जाए। हाँ, चलिए चलो चलिए। ये देखो दोस्त, ये है असली गेम प्लान। ये क्या है गुरचरण? मरवाहे के ऑफिस का नक्शा। ये देखो, ये है छोटा रिकॉर्ड रूम और ये है बड़ा रिकॉर्ड रूम। यहाँ सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। ये उसका कैबिन और ये उसका डॉक्यूमेंट रूम है ना? हाँ दोस्त। तुम्हें इन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। बात सुनो, सबकी फोटो कॉपी करवा के ना अपने पास रख लिया करो। ठीक है दोस्त। ओरिजिनल कॉपी वहीं पर रख दिया करो, इससे किसी को शक नहीं होता है। कोई चक्कर नहीं दोस्त, अब तुम टेंशन मत लो। अब तो मैं अंदर घुस ही गया, जहाँ मर्जी वहाँ घूमूं, कोई टेंशन नहीं। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा जरूरी फाइलें है ना, उसे अपने पास रख के उसकी फोटो कॉपी नहीं, उसे अपने साथ रखना, ठीक है ना?
बस उसकी जो भी 2 नंबर की जमीन हो उसके सारे पेपर्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है दोस्त। दोस्त, जो लीडरों को उसने पैसे दिए, अगर हमें उसका भी रिकॉर्ड मिल गया फिर? हाँ, अगर वो मिल जाए ना तो बात ही बन जाएगी। और तब तक मैं इसकी सारी जड़ें बाहर से काटता हूँ। फिर तुम क्या करोगे दोस्त? मैं उसके एक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाऊंगा और मुझे पक्का यकीन है कि वो जितना बेईमान आदमी है ना, वो अपने मटेरियल में मिलावट जरूर करता होगा। पर दोस्त, टेंडर में तो सारी मटेरियल्स की डिटेल्स होती है ना? टेंडर में तो आजकल सब कुछ चलता है, चाय पानी देकर तो आजकल सारे काम हो जाते हैं। तुम सिर्फ अंदर ध्यान दो और मैं बाहर ध्यान देता हूँ, ठीक है ना? और हम दोनों 2 दिन के बाद मिलेंगे। ठीक है दोस्त। ठीक है, मैं चलता हूँ। आभा जी, आप यहाँ? क्यों, अच्छा नहीं लगा आपको मेरा सरप्राइज? सरप्राइज? हाँ जी, वो आज आपका पहला दिन है ना पापा जी के ऑफिस में, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ चलती हूँ उनके ऑफिस। अच्छा। हाँ, जाओ, आपके पापा को भी सरप्राइज मिलेगा। जाओ भाई। चलो चलो। आओ आओ गुरुचरण, कम इन कम इन। गुड मॉर्निंग सर। आज तुम्हारा पहला दिन है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? तब ये दिन याद आएंगे कहां से तुम्हारी शुरुआत हुई है। ये दिन तुम्हें याद आएंगे। अगर तुम मेहनत करोगे ना तो एक दिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में तुम्हारा नाम होगा। सर, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। वैसे अगर मुझे आपसे कुछ सीखना होगा तो क्या सिखाओगे? वाह, बहुत भूख है तुम्हें सीखने की। कोई बात नहीं, बता देंगे। सर, मैं एक नया सफर शुरू कर रहा हूं और जो सफर मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं ना, आगे चल के मैं आप जैसा ही बनूंगा। इसलिए मुझे हर रोज कुछ ना कुछ आपसे सीखना है। देखो, अगर तुम आज का पाठ पढ़ना चाहते हो ना, तो आज का पाठ यह है कि कभी भी अपने महान बनने का इंतजार मत करो। हमेशा इस तरह समझो कि तुम ऑलरेडी महान हो। मैं समझा नहीं सर। देखो, दुनिया तुम्हें उतना ही चलाती है जितना तुम चलना चाहते हो, और इससे ही तुम किसी भी पर्सनालिटी के आगे दबोगे नहीं। उसका स्टेटस कितना भी बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर, अगर आप इजाजत देते हो तो एक और सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछो। सर, मैं ना दरअसल आपके जैसा बनना चाहता हूं, और मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मजबूत और दिन रात एक करने की जरूरत है, और काफी मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो, अगर ध्यान लगाकर सीखोगे ना तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही। जी सर। सर, इसलिए ना मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहता हूं। एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग कब, कहां और कैसे शुरू होती है, पर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे अंदर किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। वाह, यही चीज तो आजकल के लड़कों में नहीं है। उनको तो बस चाहिए कि घर बैठकर सारा कुछ काम कर लें, पर उनको यह नहीं पता कि मेहनत करनी पड़ती है। हुक्म चलाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, और यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपको हुक्म चलाना है तो हुक्म चलाने वाला बनना तो पड़ता है, और उसके लिए तुम्हारी तरह सीखने की लगन होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, यहां तुम्हें हर रोज कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत सही है सीखने के लिए। ये प्रोजेक्ट देख रहे हो, इसके लिए हमने नए कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग फिक्स की है। ये प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, हाईवे के ऊपर, नया टाउनशिप। सर, ये तो इस इलाके का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा। मुझे प्लान देख के तो यही लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने मिस्टर सोनी से बात कर ली है तुम्हारे लिए। वो तुम्हें सारे प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल समझा देंगे।
और साथ ही एंट्री की डिटेल्स भी चेक करने के लिए मैंने उनसे कह दिया है। तुम फिक्र मत करो, यहां तुम्हें सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब तुम अपना काम शुरू करो, दिल लगा के सीखो। मैंने मिस्टर सोनी से कह दिया है, उनको जाकर ज्वाइन कर लो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं मैडम जी, आप तो अब शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। रख लो। जब तक आपको लड़कों की जरूरत है आप रख सकती हैं उन्हें, और इन पैसों की भी जरूरत नहीं है। आपका बस आशीर्वाद मिल जाए मेरे लिए तो वही बहुत है। पर मैडम जी, आपने तो कहा था सिर्फ 1-2 दिन की बात है, पर उस बंदे को भेजे हुए तो हफ्ता हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर काम निपट गया हो तो बंदे को बीच में छोड़ दीजिए, और ये सरताज वाली बला भी उतरेगी मेरे सिर से। लगा तो मुझे भी ऐसा ही था कि 1-2 दिन की बात है, पर क्या करे ना, मरने वाली की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी पड़ती है। बस जिस दिन उसकी कहानी खत्म होगी, उसकी भी कहानी खत्म कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, जो मर्जी करो, तुम टाइम याद रखना, पूरा तूफान मचना चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी वाला बंदा अंदर ना जाए, सारे बाहर होने चाहिए। देख लो, तभी होगा मेरा काम। कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही बॉम्ब फिट करने में। देख लो, मुझे कम से कम 20 मिनट चाहिए। लो, अरे पैसे का क्या, मैं तुम्हारे पैसे रख लूंगा, या शहर छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा। शहर तो उस मरवा को छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, वो भी पूरे। मुझे चूहा कहा था ना उसने, यही चूहा अगर तुम्हारे जड़े ना कुतर गया तो फिर कहना। सत श्री अकाल भाई साहब। हाँ जी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, सारा सामान तैयार है। हाँ, रात को 9 बजे आऊंगा मैं। हाँ जी हाँ जी, अकेला ही आऊंगा। नहीं नहीं, गुरचरण को तो इस बात का पता भी नहीं है। अगर सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो गया ना, तो कल रात में मरवाह के सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे, और उसके साथ उसका नाम भी। इधर होटल की न्यू हिली और उधर मार्केट में मरवाह का नाम। फिर देखता हूं कौन आता है सड़क पर। ये कोई टाइम है घर आने का? 5 बजे कह के 5:30 घर आ रहे हो आप। ऑफिस के काम इतने जल्दी थोड़ी होते हैं, बंदा लेट हो ही जाता है। अच्छा, और कोई बंदा नहीं है क्या ऑफिस में काम करने वाला? हाँ, लेकिन हर बंदा हर काम थोड़ी कर सकता है। खास काम तो खास बंदे को ही करना पड़ता है। और जो आपके घर का काम है, जो आपकी वजह से लेट हो जाता है, उसका क्या? देखो जी, अगर घर चलाना है तो ऑफिस का काम करना ही पड़ेगा ना। हाँ, अच्छा, आप ऑफिस की वजह से घर को भूल जाते हैं, उसका क्या? वो बंदा करे भी तो क्या करे, मेरा जो बॉस है ना, बहुत खड़ूस है, जीने ही नहीं देता। क्या? लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ? आप तो रहने ही दो। और मैं करूं भी तो क्या करूं? मैंने जल्दी आने की कोशिश भी की थी, पर नई नौकरी है ना, क्या करूं? बंदा लेट हो ही गया। मैं कब से वेट कर रही थी आपका। अब ये सब छोड़ो, अब तो मैं आ गया ना। अच्छा देखो, तू रुक, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाता हूँ। चाय थोड़ी मीठी बनाना। अच्छा जी, और भी कोई हुक्म है तो बता दो। ओए, बात तो सुनो मेरी जान, आओ तो सही। अब क्या है? क्या है ये सब? 1 मिनट सुन तो लो। हाँ,
ला 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 ला। चाय। अभी लाया मेरी जान। सुखविंदर जी, बात पैसों की नहीं है। आप बस ऑफिस में किसी आदमी को, रुकिए, मैं सरताज सिंह जी से कहती हूँ, वो अपने किसी आदमी को ड्यूटी पर लगाएंगे सेंट्रल हॉस्पिटल में। जब भी गुलाटीज को किसी चीज की जरूरत होगी वो बंदा डायरेक्टली मुझसे पूछेगा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। आप बस सारे मेडिकल एक्सपेंसेस अपने एंड पर कवर करते रहिए, बाकी मैं देख लूंगी। ओके। सरताज सिंह जी। हाँ जी। आई नीड अ फेवर। आप हुक्म कीजिए। आप अपने एक आदमी को ड्यूटी पर लगाइए सेंट्रल हॉस्पिटल में। सेंट्रल हॉस्पिटल में? वहां पर? अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मायरा मैडम, वहां बंदे की क्या जरूरत है? डू एज आई सेड, बंदे की ड्यूटी लगाइए बस। ठीक है, मैं लगाता हूँ बंदे की ड्यूटी वहां। इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि गुलाटीज को किसी भी तरह की परेशानी हो, स्पेशली तब जब ऑफिस में सर नहीं है। लेकिन नैना तो हमेशा आपकी आंखों में चुभती रहती है ना। वो डिफरेंट इश्यू है सरताज सिंह जी। जब ऑफिस में आएगी तब वो भी सॉल्व हो जाएगा, बट उसके लिए वो ऑफिस में आए तो सही। मायरा मैडम, संभालिए अपने आप को। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम कपूर साहब को ढूंढें। उससे पहले हमें उस मैडम को ढूंढना है। यही मास्टर जी हैं। हाँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं सरताज सिंह और ये मायरा मैडम। सत श्री अकाल जी। सत श्री हम लोग अकाल। लुधियाना से आए हैं। आप मास्टर संपूर्ण सिंह जी है ना? हाँ जी, मैं ही संपूर्ण सिंह हूँ। पर माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम यहाँ पर नए आए हैं, बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो बताइए, फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये देखिए जरा। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? देखिए मास्टर साहब, आप हमें गलत मत समझिए। हम इन्हें ढूंढने के लिए आए हैं। किसी ने बताया था कि ये यहाँ पर आए हैं। अरे अब कहां से मिलेगा आपको? ये तो कब का ये मोहल्ला छोड़कर चला गया है। ये नहीं मिलेगा आपको। वो तो बेचारी आभा को मारकर भाग गया यहां से। मास्टर जी, आप ध्यान से देखिए, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? देखिए मास्टर जी, हमारा इनसे मिलना बहुत जरूरी है।
और हमें तो ये भी पता चला है कि ये यहाँ पर आकर रहते थे। ये आभा, ये मेरी स्टूडेंट थी। इतनी होशियार, इतनी मेहनती लड़की थी ये। इसके गले में तो सरस्वती का वास था। जब ये गाती थी ना, तो फूल, पौधे, नदियां, झरने, लोग, यहाँ तक कि जानवर भी रुक के इसके गाने सुनते थे। इतनी मीठी आवाज थी और स्वभाव से भी बड़ी ही शांत थी। पूरा ध्यान संगीत में ही रहता था, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया था इसने अपनी संगीत पर। फिर पता नहीं क्या हुआ, कहां से ये गधा आ गया इसके जिंदगी में। ये गुरुचरण और इसके साथी सत्तू ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। इन्होंने ही आभा की जान ले ली और तब से दोनों ही फरार हैं। अब तो मारवा साहब ही नहीं रहे। आभा की एक छोटी बहन है, उसका नाम है शब्बो। वो यहीं रहती है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो। आप ना अपने इस अंधे विश्वास से थोड़े सवाल करके देखिए, क्या पता आपको आपका कोई जवाब मिल जाए। ठीक है मास्टर जी, हम चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अब तुझे पता लगेगा मरवाहा, बहुत शौक है ना तुझे गरीबों के पेट पर लात मारने का। अब तुम्हें पता लगेगा जब किसी के पेट पर लात पड़ती है ना, तो फिर कैसा लगता है। मेरे सपनों को आग लगाने वाले, आज मैं तुम्हारे सपनों को उड़ा के रख दूंगा, चकनाचूर करके रख दूंगा तुम्हारे सपनों को। क्या हाल बना के रख दिया मेरे ऑफिस का उस मरवाहा बदमाश ने। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? जॉब पर नहीं गए आज? जॉब से आ रहा हूं दोस्त। वहां पर सब डरे हुए हैं, बड़ी अफरा तफरी मची है वहां पर। अफरा तफरी? वो क्यों? नए होटल पे एक एक्सीडेंट हो गया है। वो भी हुआ नहीं है, कराया है किसी ने। वो भी ऐसा एक्सीडेंट कि सारी की सारी बिल्डिंग ही उड़ा दी। कोई बंदा बंदा तो नहीं मरा? नहीं, वहां आग लग गई, सारा स्टाफ बाहर निकल गया, बहुत बड़ा कांड हो गया। फिर ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुझे इसके लिए बता रहा हूँ दोस्त कि मैंने सोचा एक बार तेरे मुंह से भी सुन लूं। मेरे मुंह से सुन लो? वो क्या? यही कि तूने कुछ नहीं किया है। ये तुम्हारे दिमाग का ख्याल नहीं हो सकता। अगर ये होता तो तूने मुझे पहले ही बता दिया होता। बच्चों वाली बातें मत करो गुरचरण, समझदार बनो। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा। इसका मतलब तूने किया ये सब कुछ? हाँ, मैंने ही किया ये सब कुछ। वैसे मैंने किया भी क्या है? उसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और मैंने तो सिर्फ उसकी एक बिल्डिंग उड़ाई है। दोस्त, तूने तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी है।
ओए कब तक निभाओगे ये दुश्मनी? हम क्या कोई अपराधी है? कौन सा अपराध? जो किया है वो सही किया है। मैंने उसको उसके किए की सजा दी है। दोस्त, हम तो उसे कानूनी तौर पर सजा देने वाले थे ना, उसके काले धंधों को दुनिया के सामने ले आने वाले थे ना। ओ पर भाई, ये तूने क्या कर दिया? मुझे पहले ही पता था। मुझे पता था कि तुम नहीं समझोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था। और तुम्हारा हुआ भी क्या है? सब कुछ तो मेरे साथ हुआ है। बिजनेस बर्बाद हुआ मेरा, और मार खाई मैंने। और मार खाने के साथ साथ मुझे अपने पेट पर भी लात खानी पड़ी। अब मेरी बारी है। मैंने उसके पेट पर लात मारी है, वो भी कस के। तुझे पता है उधर कितने लोग काम करते हैं? वो कोई बंदा मर भी सकता था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर किसी गरीब की जान चली जाती तो तेरा क्या होता? इतना मूर्ख नहीं हूं मैं कि उस मरवाहा की तरह लोगों को मारता फिरूं। मैंने सब कुछ करने से पहले बिल्डिंग खाली करवा दी थी, और मेरा बदला लेने का मकसद सिर्फ वो मरवाहा था, ना कि किसी और से। उसने मेरा नुकसान किया था, और इसलिए मैंने उसका नुकसान किया। अब तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारे करने लायक कितने काम पड़े हैं? मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं आभा के पास, उसे सब कुछ बताने। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। मैं तेरा साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं तुझे अपना गुरु मानता था, तेरी हर बात का यकीन करता था। पर अब मुझे पता चल गया है, मैं गलत था। और इससे पहले कि और ज्यादा गलत हो जाए, मैं जाकर आभा को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, मेरा साथ देने का वादा। अब तुम वो वादा तोड़ोगे, वो भी उस मरवाहा के लिए? इसीलिए मैंने उसकी बिल्डिंग उड़ाई थी, ताकि वो और किसी का नुकसान ना कर सके। और तुम उसका साथ देने की सोच रहे हो? पर जो तूने किया वो तूने सही नहीं किया ना भाई। तुम्हें मेरा गलत किया हुआ नजर आया, उसका गलत किया हुआ भूल गया तू? जो उसके काले कारनामे सामने लाए थे उसका क्या? देख गुरचरण, तुम्हें मेरा साथ देने की जरूरत है। नहीं दोस्त, मैं तेरा कोई साथ नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ आभा को बताने। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात का यकीन कर लेगी वो? हाँ, मैं समझाऊंगा तो वो जरूर समझ जाएगी। वो समझ जाएगी और अपने पापा को भी समझा देगी। ठीक है, जा, शौक के साथ जा, करा दे जितनी सजा करानी है मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो अपना लेगी? नहीं, तुम्हें भी सजा मिलेगी, आभा से दूर होने की सजा। तुम्हें वो कभी नहीं अपनाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी है।